जब भी किसी को दस्त या डायरिया होता है तो कई बार लूज मोशंस होने की वजह से बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है और ऐसे समय में बहुत क्रूशियल रहता है उस डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना, अवॉइड करना, यानी हाइड्रेशन को मेंटेन करना या रिप्लेस करना। नॉर्मली अगर लूज मोशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं या बहुत लंबे समय तक है तो एक व्यक्ति डिहाइड्रेट तो हो ही जाता है, लेकिन बच्चे और बूढ़ों में ये सिनेरियो अलग है। वो तो 1 या 2 एपिसोड्स में डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इसलिए बहुत फास्ट हाइड्रेशन इंप्रूव करना जरूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसी कुछ चीजें जो हम लोग घर पे पेशेंट को देख के उसका हाइड्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हम लोग हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करना, इन वीडियोस को लाइक करना और बाकी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो देखते हैं डिहाइड्रेशन को हम लोग घर पे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली एक व्यक्ति को दिन में 1 से 2 लीटर लिक्विड अपने डाइट में लेना चाहिए एक नॉर्मल हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब आप बीमार हो, बुखार है, अगर आप बहुत गर्मी में ट्रैवल कर रहे हो, बहुत पसीना आ रहा है और अगर आपको लूज मोशंस है तो ये जो लिक्विड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, लगभग दुगनी हो जाती है। यानी जब आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको लूज मोशन है, दस्त है, तो आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर या जरूरत पड़ने पे 3 से 3.5 लीटर लिक्विड आपको डाइट में लेना चाहिए। लेकिन कई बार सिर्फ पानी पीने का हमें मन नहीं करता या सिर्फ पानी पीने से हमारा हाइड्रेशन इंप्रूव नहीं होता और ऐसे समय पे हम लोग और डिफरेंट लिक्विड ऑप्शंस अपने डाइट में ले सकते हैं। सबसे पहले जो हम लोग घर में आसानी से नींबू पानी बनाते हैं वो आप बना के ले सकते हो, जिसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू और साथ में आप धनिया पुदीना के पत्ते ऐड कर सकते हैं। ये पानी भी आपको बहुत अंदर से ठंडाई महसूस कराएगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस को इंप्रूव करेगा और लूज मोशंस को कंट्रोल करने में मदद करेगा। दूसरा आता है जीरा पानी। जो जीरा आता है उसको आप थोड़ा सा भून के उसका पाउडर बना के रखिए और वो पानी में थोड़े से डाल के आप पेशेंट को पिला सकते हैं, या जीरे को पानी में भिगो के वो पानी को उबाल के ठंडा करके भी पेशेंट को पिला सकते हैं। तीसरा एक बहुत पॉपुलर हमारे सदियों से चला आ रहा है वो लिक्विड है डिकाशन या डिकोशन। ये बनाने के लिए 3 से 4 कप पानी एक पॉट में लेके गैस पे चढ़ाइए। जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें आधा चम्मच चाय पत्ती डालिए और साथ ही में कुछ तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा अदरक का जो टुकड़ा है वो ग्रेट करके उसमें डालिए। आपको जितना टेस्ट के लिए चाहिए उतना गुड़ या आप जो शक्कर है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और जब ये उबल के हो जाएगा तो उसे निकाल के, उसे छीन के उसमें 2 से 3 बूंदे आप नींबू के डालिए और ये जो लिक्विड है आप दिन में 2 से 3 बार एक डिहाइड्रेटेड पेशेंट को पिला सकते हैं। ये जो लिक्विड है ना कि एक पेशेंट का हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, लेकिन साथ ही में लूज मोशंस को कम करना और एनर्जेटिक महसूस करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हमारा जो नारियल पानी है, जो हमारा पतला पतला फ्रेश छाछ है, वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे हाइड्रेशन इंप्रूव होगा। इलेक्ट्रोल पाउडर तो प्रूवन है ही और वो बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन जब आपको घर में इलेक्ट्रोल पाउडर बनाना है तो उसके लिए आप 1 लीटर फिल्टर या बॉईल करके ठंडा किया हुआ पानी लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए और 5 से 6 चम्मच आप उसमें शक्कर डालिए और इसे भी घोल के 1 गिलास पानी आप हर कुछ घंटे में एक पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने सारे लिक्विड के ऑप्शन देखे वो एक पेशेंट का डिहाइड्रेशन कम करने में और हाइड्रेशन फास्ट इंप्रूव करने में और बीमारी से जल्दी रिकवर होने में मदद करता है। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।